Welcome back to my YouTube channel, The SQL Hub. Today we will learn what is for loop. In this session, we are going to learn some code related to for loop. ठीक है? When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use for loop. ये कह रहा है कि अगर आपके पास पहले से ही पता है कि आपका जो ब्लॉक ऑफ टाइम कोड है वो कितने टाइम आपको चलाना है, तो हम कौन सा लूप यूज करेंगे? फॉर लूप। जैसे कि एग्जांपल हमें 100 तक कुछ डाटा प्रिंट करना है, चाहे कोई कोड है, जैसे हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई इंसर्ट क्वेरी चलानी है, चाहे कुछ ये पता है कि कितने टाइम्स है, टाइम पहले से पता है कि कितने बार उस कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम for loop यूज करते हैं। The C# for loop is used to iterate a part of the program of several time। जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो कोडिंग कर रहे हैं, जो कोड आपने ब्लॉक ऑफ कोड लिखा उसको सेवरल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए for loop यूज करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स, ये लाइन है और वो ऊपर लाइन मतलब सेम ही है मीनिंग। यहाँ पे कह रहा है कि एग्जैक्टली नो हाउ मेनी टाइम्स, और यहाँ पे इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज फिक्स। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज फॉर लूप। ठीक है, इसका सिंटैक्स है फॉर लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। यहाँ पे प्लस प्लस और यहाँ पे कोड है जो आपको एग्जीक्यूट करना है कितने टाइम। अगर पहले से कंडीशन पता है कि मेरा कोड कितने टाइम्स प्रिंट करना है, तो हम इसका एग्जांपल, हम अभी एक एग्जांपल देखते हैं। विजुअल स्टूडियो पे एक प्रोग्राम बना के चेक करते हैं। ठीक है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 22 लिया हुआ है। हम एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट में हम कंसोल ऐप लेंगे। ठीक है, और हमने एक नाम देता हूँ फॉर लूप। फॉर लूप एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट कर लिया। हमारा प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया फॉर लूप एग्जाम्पल का, उसमें हम एक क्लास ऐड करेंगे। ऐड न्यू आइटम, उसके बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे। ऊपर से बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, फिर हम अपना क्लास सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे भी फॉर लूप एग्जाम्पल, मैंने फॉर लूप एग्जाम्पल क्लास का नाम ऐड किया है। ठीक है, ये हमारा इंटरनल। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बिगनर हैं तो हम इसको पहले हम पब्लिक से डिनोट कर देते हैं, बाद में हम इंटरनल लर्न करेंगे क्या होता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void main string GS। ठीक है, हम फॉर लूप का एग्जाम्पल फॉर इंट I equal to 0, I is less than 10, I प्लस प्लस। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन आई। हम इसमें आई को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमें जैसे का डेफिनेशन ये कह रहा था कि हमें पता है कि इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ फिक्स, मैं
एक इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, और आई की वैल्यू क्या कह रहा हूँ लेस देन 10, मतलब 10 तक कोड को 10 से पहले तक कोड को चलना चाहिए, मतलब 9 टाइम इस कोड को चलना चाहिए और आई प्लस प्लस। तो ये कोड क्या कर रहा है, अब मैं इसको डिबगिंग लगा के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोड चला, आई की वैल्यू कितनी है 0, आई लेस देन 10 करेक्ट है, तो आई की वैल्यू कितनी हुई 0। पहली बार जब कंसोल राइट लाइन में क्या मिला आई की वैल्यू 0, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या हुआ आई को प्लस प्लस किया, अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितनी आई 1, तो सेकेंड टाइम आई की वैल्यू प्रिंट किया, फिर अगली बार आई को प्लस प्लस किया, अब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू कितना आ गई 2, तो 2 फिर आई प्लस प्लस जो लिखा हुआ है उसको बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 5 4 6, ये कितने टाइम चलेगा 9 टाइम, तो ये 9 टाइम हमारा, हम देखिए डिबगर 9 टाइम चला और हमारा प्रिंट हुआ आउटपुट 1 to 9, ठीक है। अगर हम इसका इक्वल टू लिख देता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, हमें आई मतलब 10 बार प्रिंट करना है, 10 तक प्रिंट करना है, ठीक है। ये कोड हमारा 10 टाइम चले, जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक कोड चले, तब ये आउटपुट कितना है 0 से 10 तक। मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम ये कोड चलेगा तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैं ये बोल रहा हूँ कि आई की वैल्यू कब तक चले 10 तक चले इक्वल टू तक। अब मान लो फर्स्ट टाइम मैंने आई की वैल्यू कर दिया 1, ठीक है। अब ये कोड का आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट टाइम कोड गया, कोड की वैल्यू कितना मिली, आई की वैल्यू शुरू में कितना है 1, और आई को क्या बोल रहा हूँ कि आप 10 और 10 के बराबर तक चलो, तो ये 10 टाइम ये चला और आउटपुट हमारा 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसमें ये एग्जाम्पल से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें पहले से लूप का पता है कि ये कितने बार चलेगा, आई की वैल्यू कोई है, उसके बाद वो कितने टाइम उसको आपको लूप को चलाना है, तब हम कौन सा लूप यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करें, ठीक है। और ये आई इसको बार बार उसको प्रिंट करेगा। अब मैं 100 टाइम लिख देता हूँ, मुझे 100 तक प्रिंट करनी है, तो आउटपुट हमारा 1 to 100 आ चुका है, ठीक है ना। तो ये लूपिंग हमारा जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, जब वो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उस समय हमारा कंडीशन रहता है कि एक बल्क ऑफ कोड होता है, उसको 2 टाइम एग्जीक्यूट करो, 3 टाइम एग्जीक्यूट करो। जैसे हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो मल्टीपल टाइम हमको डेटाबेस में लूप 1, जैसे कि 10 रिकॉर्ड्स है, एक्सेल अपलोड करते हैं, चाहे 10 रिकॉर्ड को एक बार सेव करते हैं, तो सिस्टम में हम पहले काउंट कर लेते हैं कि कितने डेटा हैं और उसको 1 by 1 कर करके इंसर्ट क्वेरी चलाते हैं। तो ये कोड होता है जो लूप्स के अंदर में होता है और हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर लूप हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमें अगर ये पता हो कि इटरेशन कितने टाइम चलाना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। अगर सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।